कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है बंधु। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार की हो रही है कि संभल कर चलना ही एकमात्र उपाय है। कार्यक्रम को पूरा देखना। आपको हम जो बताने जा रहे हैं वे सारी बातें पत्थर की लकीर की समान महत्वपूर्ण है। किसी भी बात को हल्के में मत लेना। ग्रहों का पूर्ण विवेचन आपको हम बताएंगे, कुछ सावधानी उपाय क्रियाएं भी बताएंगे। अंत में कार्यक्रम के हम आपको बताएंगे दो महाशक्तिशाली उपाय। एक इस समय और काल की ऊर्जाओं को नियंत्रित करेगा, स्थिर बनाएगा। दूसरा उपाय बड़े से बड़े दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य के दिव्य दरवाजे को आपके लिए खोलेगा। जी हाँ, देवी की कृपा से, महामाई की कृपा से आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा यह महा उपाय। इस समय और काल पर कुछ विशेष विचित्र परिस्थितियां बन रही हैं। चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, शनि से दृष्ट है, दृष्टिगत विष दोष बन रहा है। वहीं पर देखा जाए तो बुध का भी गोचर होने जा रहा है। बृहस्पति, शुक्र और बुध तीन ग्रह एक साथ मिलकर कुछ बेहद शुभ और कुछ अशुभ योगों के निर्माण कर रहे हैं। सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि। कहने का मतलब यह है कि ये स्थितियां हैं जब आप चैतन्य रहें, संभल कर चलें। मंगल भी इस समय बद है, कर्जा कारक है, झगड़ी करा सकता है, लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ बेहद शुभ घटनाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तीन नकारात्मक घटनाएं हैं, दो बेहद शुभ घटनाओं के संकेत हैं। तीन जगह आप बड़ी गलतियां करने जा रहे हैं। एक रोग है जिससे आपको बचना है, जो आ सकता है आपके जीवन में। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें भी आपको समझना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए इस समय और काल पर उतना ही आवश्यक है जितना कि संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी लक्ष्मण जी को। जी हाँ, तो चलिए ज्यादा बातों को ना फैलाकर बढ़ाकर मुख्य विषय को प्रारंभ करते हैं। महामाई का आदेश मानकर माई का दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ बंधुओं ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मां बगलामुखी के बारे में भी कुछ विशेष गूढ़ रहस्य बताएंगे कि माई की पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। माई तंत्र की देवी हैं, अष्ट महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या हैं, स्तंभन की देवी हैं, शत्रु स्तंभन कारिणी हैं। लेकिन कुछ जगहों पर माई की पूजा पूर्ण निषेध है, नहीं करनी चाहिए कुछ परिस्थितियों में, यह भी हम आपको बताएंगे। माई की सिद्धि वाक सिद्धि है, राजसिक सिद्धि है, तेज सिद्धि है। तो ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुछ नियम हैं जो आपको मानने होंगे। बहुत कुछ इस कार्यक्रम में छिपा है आपके लिए। यह कार्यक्रम माई की अनुभूतियों पर आधारित है, इसे मिस मत करना। चलिए आगे आपको हम बताएं कि आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जो है जागृत अभिमंत्रित माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद को लेकर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। अष्टलक्ष्मी यंत्र यंत्रों का राजा होता है। जिस घर में यह यंत्र जागृत अभिमंत्रित होकर रख दिया जाता है दिव्य स्थान विशेष स्थान पर, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहती है। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु वहां हमेशा वास करते हैं। उस घर के लोगों में प्रेम सुमति रहती है। तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब अपने मूल विषय की, 5 बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि आपका फोकस। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय आपका फोकस रहेगा अपने करियर, अपने जीवन की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, साथ ही साथ अपने दिल से जुड़े रिश्ते को अपने नजदीक लाने में। कुछ आपकी गलतियां, कुछ आपकी गलतफहमियां जिन्हें आपको दूर करना है, आप करना चाहते हैं। इसी के साथ आप अपने जीवन की सबसे बड़ी टेंशन को भी समाप्त करना चाहते हैं, जो कि है
धन की समस्या, कर्जे की समस्या। मनुदशा की बात करें तो इस समय और काल पर मनुदशा आपकी स्थिर नहीं होने वाली। जिसका चंद्रमा ही खराब है उसकी मनुदशा कैसे स्थिर होगी भला? चंद्रमा मन सो जाता है। अब जिनकी जन्मपत्री में भी चंद्रमा खराब है, छठे में, अष्टम में, 12वीं में बैठा है, या फिर पाप ग्रह से दूषित है, केतु से ग्रसित है, राहु से ग्रसित है, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है, इस प्रकार की स्थिति वाले, ग्रह स्थिति वाले, वे इस समय ज्यादा परेशान होंगे। इन जातकों को नींद लेने में भी परेशानी होगी, इन जातकों को बहुत बेचैनी रहेगी, घबराहट होगी, बुरे बुरे सपने भी आएंगे। अब बात करते हैं कि इस समय पर आप क्या महसूस करने वाले हैं। इस समय आपको महसूस होगा आपकी किसी पुरानी गलती की वजह से कुछ आपने, देखो हर व्यक्ति ही गलती करता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण है, पूर्ण तो केवल ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म भी जब साकार रूप में इस संसार में प्रकट होते हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे कृष्ण भगवान बनकर आए, चाहे किसी भी रूप में आए, वो भी कहीं ना कहीं गलतियां अवश्य करते ही हैं। और ये गलतियां, ये त्रुटियां मानव स्वभाव है, तो गलतियां तो सभी करते ही हैं। तो इस समय आप अपनी कुछ पुरानी गलतियों को याद करके थोड़े से दुखी होंगे, मन में कुंठा का भाव आएगा, जीवन में सब कुछ रुका हुआ सा, थमा हुआ सा महसूस होगा। कमेंट करके बताना ये लग रहा है कि नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि सब कुछ थम सा गया है, आप चाह कर भी कुछ बदल नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में। जीवन की धीमी गति आपको दुखी करेगी। जो भी काम आप करना चाहते हैं, उन कार्यों की धीमी गति आपको बेचैन करेगी। कोई फाइल है आपकी कहीं पर जो अटकी पड़ी है, आगे बढ़ ही नहीं रही, आपने पूरा जोर लगा लिया। विवाद है कोई जो वो सुलझ ही नहीं रहा है। मकान बनवा रहे हैं तो मकान बन ही नहीं पा रहा है, रुकावटें बहुत आ रही हैं। यानी कि जीवन में जो रुकावटों का दौर है, जो स्थिरता, जड़त्व सा आ गया है, वह आपको बेचैन करेगा। विचारों में भी उथल पुथल बहुत होगी। तमाम तरीके के विचार, कभी किसी सज्जन की बात सुनेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा, तो अच्छे विचार मन में भर जाएंगे। कभी निगेटिव हो जाएंगे, नकारात्मक व्यक्ति की बातें सुनेंगे, या अपने ही जीवन के किसी विषय बिंदु को सोचते रहेंगे तो परेशान होते रहेंगे, तो नकारात्मक हो जाएंगे। यानी मन में विचारों की आंधी चलती रहेगी। मन की स्थिरता कमजोर होगी, फोकस की क्षमता कमजोर होगी, काम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उच्च अधिकारी आपकी गलतियां पकड़ लेंगे, आपको डांटेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ कार्यस्थल पर थोड़ा भेदभाव सा होता भी आप देखेंगे। आप देखेंगे कि मेहनत आप करेंगे लेकिन इसका फल प्रतिफल तो कोई और ही लिए जा रहा है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दुखी करेंगे। अपने साथ हो रहे इस भेदभावपूर्ण बर्ताव को आप सहन नहीं कर पाएंगे, थोड़े से दुखी हो जाएंगे। पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे तो परिवार में लोग बिना मतलब में ही आपसे चिढ़ेंगे, बिना मतलब में ही आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। खास तौर से आपके भाई बहन, यानी कि आपका जो भाई बहन का रिश्ता है, भाइयों का रिश्ता है, वह खराब होगा। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, आपका हक मारने की कोशिश की जाएगी, आपको बिना मतलब में परेशान करना और दबाने की कोशिश। यानी कि आपको मानसिक बेचैनी का जो दौर है वह रुकेगा ही नहीं। लगातार आप परेशान होते रहेंगे, व्यथित दुखी होते रहेंगे। एक चीज यहां पर हम आपको बता दें कि अगर आपको कहीं से सुख प्राप्त होगा तो वह होगा अपने आप से ही। हम अपने लगभग हर कार्यक्रम में ये कहते हैं कि देखो, स्वार्थी बन जाओ, जानते हो इस संसार में आने का हमें जो जीवन मिला, ये देह मिली, यह देह बहुत अमूल्य है। चलो आज के भौतिकवादी युग के आधार पर आकलन कर लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझ लेते हैं, तो सिर्फ हमारे डीएनए को ही अभी विज्ञान को समझना बहुत बाकी है। अभी तक तो हमारी डीएनए कोई नहीं समझ पाया, हमारी कोशिका, हमारे तंतुओं को ही नहीं समझ पाया। एक नया तंतु, एक कोशिका नहीं बना पाया विज्ञान। हम विज्ञान को नीचा नहीं बता रहे, विज्ञान भी बहुत आवश्यक है। विज्ञान के माध्यम से ही आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये अभी सीमित है, बाल्यावस्था में है। तो हर एक चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम नाप तोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि आज के आधुनिकवादी युग में अगर हमारे शरीर का कोई मूल्य लगाने चले तो बहुत ही ज्यादा धन लगेगा, अमूल्य है। तो आपको यह अमूल्य देह, यह मन मस्तिष्क क्यों मिला है? इसका क्या आधार है? क्या आवश्यकता थी? भगवान ने ये सब क्यों बनाया? क्या केवल इसलिए कि आप कहीं नौकरी करें या कोई बिजनेस करें, मान लो कि जीवन यापन कर लें, या लाखों करोड़ों कमा भी लें, या बहुत सारा दुनिया भर का बड़ा अंपायर खड़ा भी कर ले, तो उससे क्या हो जाएगा? कौन सा बड़ा तीर मार लिया? ना जाने कितने धनपति कुबेर संसार में आए, भोगा और निकल गए, चले गए, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। ये धन दौलत मोह माया दुनिया भर की जो सब कुछ है, सब यहीं पड़ी रह जानी है, एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। ये देह भी जो इतनी अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, यह भी जब आप इस देह को छोड़कर चले जाएंगे तो कहा जाएगा मिट्टी रखी है, बहुत देर हो गई, चलो फूंक दो चल के, ऐसा कहेंगे लोग। तो समझने की बात है कि आपको ये जीवन फिर मिला ही क्यों है? आप हैं कौन जो इस देह में रह रहे हैं? आप कहते हैं हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारी आंख, हमारी नाक, लेकिन ये नहीं कहते कि हम, दर्द हमारे हाथ में है। जैसे हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी का टायर पंचर है, वैसे ही हमारे शरीर का, हमारे हाथ का,
दर्द है। तो ऐसे कहते हैं ना, यानी हमारा, हम नहीं। तो आप कौन है जो इस शरीर में रह रहे हैं? ये सारी चीजें आपको समझ में तब आएंगी जब आप स्वार्थी होंगे। स्वार्थी होने से मतलब यहाँ पर हम निगेटिव नहीं कहते, मतलब ही की बात नहीं हो रही है। अपना अर्थ समझिए, आप कौन है, बोध आवश्यक है। आपको ये शरीर, ये देह, ये संसार सिर्फ भोगने के लिए नहीं मिला है, रोते रहने के लिए, दुखी रहने के लिए नहीं मिला है। ये मिला है आपको स्वयं को जानने के लिए। अब सोचिए कि एक गुरु है जिनके पास एक चेला गया और जाके कहता है कि गुरु जी हमको ब्रह्म ज्ञान दो, बताओ हम ब्रह्म कौन है, हम उसे कैसे जाने। तो गुरु जी कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही तो हो। अब वो पूछ रहा है कि कौन वही? वही जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, वही ब्रह्म। और जब वही शिष्य ध्यान के माध्यम से, विधियों के माध्यम से, आत्मनियंत्रण के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ता है और गुरु के पद को प्राप्त करता है आगे चलकर, तो उसे पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को पहचानो। केवल दुनियादारी में उलझकर, फंसकर, मक्कड़ जाल में फंसकर और रोते रह जाने से ये बहुमूल्य जीवन के हीरे मोती जो है ना, समय फिसलता जा रहा है। और एक दिन बुढ़ापा और उसके बाद राम नाम सत्य। देखो, बात नेगेटिव नहीं है, बात पॉजिटिव है, लेकिन कुछ मूर्खों को नेगेटिव ही लगेगी, कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं, भविष्यवाणियां बताइए और जाइए। तो भविष्यवाणियां बताइए और जाइए तो ठीक है, लेकिन जीवन को कौन बताएगा? गुरु का काम तो यह भी है कि आपको सतमार्ग पर बनाकर रखना, आपको आगे बढ़ाना, आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाना। बाकी भविष्यवाणियां बताना तो 2 मिनट का काम है, बता देते हैं। समझ में आ रही हैं बातें आपको? क्या करना है फिर, कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करके मौन होकर एक जगह पर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बैठने की कोशिश करिए। अपने अंदर डुबकी लगाने की कोशिश करिए। सारी इंद्रियों को शिथिल कर लीजिए। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, सारी की सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर से ज्ञान को अंदर ला रही हैं, अंदर के ज्ञान को दबा रही हैं। तो आपको इन इंद्रियों को शिथिल करना है। किसी शांत स्थान पर एकांत में बैठकर, सारी चीजों से दूर हटकर, हर एक कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ, घाटा, लॉस, कर्जा वर्जा सबको छोड़कर, इन सब से आप अलग हैं। आप इनका हिस्सा जरूर हैं, लेकिन इन सब का पार्ट होते हुए भी आप इनसे अलग हैं। तो एकांत में बैठ जाइए और इन सब को थोड़ा पीछे हटा दीजिए और बस अपने आप में केंद्रित हो जाइए। बस बैठे रहिए आंख बंद करके। कुछ ना बोलना है, न सोचना है, न किसी विषय को मनन करना है, बस बैठे रहना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं, उनके लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। वो तो चुप हो जाएंगे। जब उनके पास कोई काम ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब सारी इंद्रियां मौन हो जाएंगी, आंख, नाक, कान और आपकी जीवा, स्पर्श, सारी की सारी इंद्रियां मौन हो जाएंगी, कोई काम ही नहीं बचा, तो फिर काम तो होगा ही, क्योंकि खाली जगह तो बचती नहीं है। जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह खाली जगह रहने नहीं देता। तो जब बाहर की चीजें अंदर नहीं आ रही हैं, तो दिमाग में वैक्यूम क्रिएट होगा, खाली जगह बनेगी। तो उस खाली जगह में ईश्वर क्या भरेगा? भरेगा आपका आत्मज्ञान, स्वयं का बोध, आप कौन हैं, आपके अंदर से ज्ञान उपजेगा। ठीक है, तो ये होगा स्वार्थी बनने का पहला स्टेप। ये आप लीजिए। हम हमेशा कहते हैं, हर एक से कहते हैं, जिससे हमारी मीटिंग होती है, वीडियो मीटिंग, ऑडियो मीटिंग, जैसी भी होती है, 2 मिनट की भी बात होती है, तो हम उससे भी कहते हैं कि बेचैनी अपनी जगह है, दुनियादारी अपनी जगह है, लेकिन स्वयं की खोज के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, यहां मत रुकना, वरना आप बहुत बड़ी चोट खा जाओगे। दुनिया में हो सकता है आप बहुत कुछ हासिल कर लो, बड़े तीरंदाज बन जाओ, बहुत सारी धन दौलत, लेकिन अंत समय में बहुत ज्यादा हारे हुए महसूस करोगे अपने आप को, बिल्कुल असफल, निष्फल। समझ में आया सब कुछ? खैर चलिए, जिनको समझना था वो समझ चुके हैं, जिनको नहीं समझना था वो छोड़कर जा चुके हैं 2 मिनट की रील स्क्रॉल करना और टाइम पास करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो बोर होने वाली बातें हो रही हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रहों की। तो इस समय और काल पर आपको आत्मनियंत्रण रखना है। आपको बुरी खबर मिलने वाली है। 24 घंटों के अंदर अंदर कहीं से एक फोन आएगा या कोई व्यक्ति आपको ऐसा बताएगा, ऐसी खबर बताएगा जिससे आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, आपके हाथों से पैसा फिसलने वाला है, क्योंकि चंद्रमा धन भी है। यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी कि 22 तारीख के बाद से, यानी कि जब बुध का गोचर हो जाएगा गुरु और शुक्र के साथ में, तो यहाँ पर व्यापारिक स्थितियां थोड़ी सी अच्छी बनने लगेंगी। व्यापार में नई डील्स मिलना शुरू हो जाएगा, सेल्स मार्केटिंग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, सेल बढ़ने लगेगी। किसी नए बिजनेस की आप शुरुआत भी कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नई पार्टनरशिप के ऑफर आपको मिलेंगे। बिजनेस के लिए कोई लोन वगैरह है, पेंडिंग पड़ा है, तो वह आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि बिजनेस, चाहे पुराना बिजनेस बंद करके नया शुरू करना चाहते हैं, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखाना, क्योंकि ग्रह क्या कहता है यह भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की संभावना प्रबल बन रही है, विदेश जा सकते हैं। धन की समस्या भी रुकावट नहीं बनेगी, पेपर वर्क भी रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन बात वही है कि एक बार ग्रहों को जरूर समझ लेना, वरना यहाँ पर भी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। विवाह के लिए जो लोग बैठे हैं उनको विवाह के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन किसी अपने ही व्यक्ति की वजह से, कानाफूसी की वजह से रुकावट, अड़बंगे आ सकते हैं। नए प्रेम संबंध इस समय पर बनेंगे, प्रेम संबंध फलेंगे फूलेंगे, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा, जीवन साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई बात बननी शुरू हो जाएगी।
बातचीत अगर रुकी हुई है तो बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, स्थितियां पॉजिटिव होने लगेंगी। इस समय और काल पर आपको कर्जा नहीं लेना है, अपना पैसा किसी को नहीं देना है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा बात ना करें, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन से तालमेल बैठाने की कोशिश ना करें, किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सलाह देने की कोशिश ना करें, दो लोगों के विवाद और झगड़े को सुलझाने की कोशिश ना करें। शरीर में इस समय और काल पर थोड़ी सी सुस्ती और थकान का भाव रह सकता है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी शरीर में आपको महसूस हो सकती है। सिर में एक तरफ आपको दर्द हो सकता है, कमर और पैरों में भी दर्द रह सकता है, कोई पुराना रोग आपका उभर सकता है, एलर्जी वगैरह हो सकती है। कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ेगा, खान पान का आपको ध्यान रखना है। अचानक से आपको किसी प्रकार की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा आपकी सफल रहेगी लेकिन आप रोगी हो सकते हैं। बाहर का गरिष्ठ भोजन इस समय आपको नहीं खाना है, हल्का भोजन आप खाएं और हो सके तो रात्रि के समय भोजन त्याग ही दें। खाएं भी तो बहुत ही कम खाएं, सूर्यास्त से पहले पहले खा लें। इस समय और काल पर आपका मन तो चंचल रहेगा, एकाग्र नहीं रहेगा, लेकिन शरीर सुस्त रहेगा, थोड़ी सी थकान रहेगी। नियम संयम का पालन करने में आपको बहुत परेशानी होगी, आप अपने ऊपर से नियंत्रण खोते हुए से महसूस करेंगे। लोगों की बातें आपको बनावटी लगेंगी, लोगों का प्रेम आपको नकली सा लगेगा, असली चेहरे लोगों के आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप थोड़े से परेशान होंगे, थोड़े से व्यथित होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद यानी 3 से 5 दिनों के बाद जब चंद्रमा का गोचर आगे बढ़ेगा तो चीजें स्थिर होती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपके काम धंधे व्यवसाय में कोई विशेष रुकावट नहीं आएगी, वह सुचारू रूप से चलता रहेगा। बिजनेस व्यवसाय के साथ साथ नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी आपको कोई बड़ी रुकावट नहीं है, बस छोट-मोट समस्याएं तो होती ही रहेंगी। शत्रु रुकावटें डालने की, चुगली करने की, आपको परेशान करने की कोशिश करेगी। आपकी नौकरी पर, कार्यस्थल पर यदि किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो वह सुलझ सकता है, संभावना इसकी प्रबल है। उच्च अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे, आपको समझाएंगे, आपकी गलतियों को आपको बताएंगे, आपको अपने ईगो को बीच में लेकर नहीं आना है। अब यहाँ पर मूल तौर पर देखा जाए तो 3 बातें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है। पहला ये कि आपको अपने मन पर, अपनी इच्छा, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना है। लालच में पड़कर कोई भी अनैतिक कार्य आप ना करें, इस प्रकार के प्रलोभन आपको मिलेंगे। दूसरा, अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है, सोच समझकर बोलना है, जरूरत से ज्यादा ना बोलें और क्रोध में आकर किसी का भी अपमान करने की कोशिश ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। तीसरा, उम्मीदों पर आपके पानी फिरेगा, चलते हुए कार्य रुकेंगे, गति धीमी होगी, तो थोड़ा सा आत्म नियंत्रण बनाकर चलें, चीजों को बारीकी से आकलन करते हुए चलें, बिना मतलब के फिजूल के विचारों को अपने मन मस्तिष्क से दूर रखें, जितना जरूरी है उतना ही चीजों के बारे में सोचें, बाकी दिमाग को खाली रखें और आज इस समय आप जो भी कर रहे हैं उस पर अपना फोकस बनाकर रखें। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की, जो इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि देखो, देवी मां बगलामुखी को शत्रु स्तंभन कारणीम कहा जाता है, यानी शत्रुओं का स्तंभन। अब यहाँ पर शत्रु कौन है? शत्रु एक तो वो है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है छल कपट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, तो उसका स्तंभन यानी उसे रोक देती है देवी। दूसरा कि शत्रु हमारे खुद के अंदर ही बैठे हुए, हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियों के जरूरत से ज्यादा सुख, भोग, लालच, हमारे जो विचार, नकारात्मक विचार हैं, ये भी हमारे शत्रु हैं, ये भी हमारी गति को रोकते हैं। तो इन शत्रुओं को भी, आपकी नीयत, आपकी बदकिस्मती भी आपका शत्रु है, वह आपके जीवन में बिना मतलब में कष्ट लेकर आती है, तो उसे भी रोकते हैं। यानी आपके विचारों पर नियंत्रण आएगा, आपके मन पर नियंत्रण आएगा, आपके शत्रुओं का स्तंभन होगा, आपकी जो किस्मत है, जो नियति है, वह शुद्ध हो जाएगी और बदकिस्मती समाप्त हो जाएगी जब आप देवी की पूजा करेंगे। लेकिन देवी मां बगलामुखी की पूजा करना, उन्हें प्रसन्न कर पाना इतना आसान काम नहीं है कि कोई भी खड़ा हो कल और बोले चलो अब तो तब करते हैं और 4 दिन में प्रसन्न हो गए। नहीं, ये कोई भूत प्रेत की साधना नहीं है जो 1 रात 2 रात में जाकर सिद्ध हो जाते हैं। देवी मां बगलामुखी अष्ट महाविद्या है, माता सती का स्वरूप है और इनके अंदर सकल शक्तियां तुम में साजे, हिलीम बीज के बीच विराजे, ऐसा कहा जाता है। सभी शक्तियां इनमें समाहित हैं। तो देवी को खुश करने के लिए आपके पास 2 मार्ग है, या तो खुद वर्षों वर्ष तप कीजिए या फिर जिसने ये कर रखा है उसके माध्यम से कुछ भी सिद्ध चीज हासिल कर लीजिए। तो इसी प्रयास में हमने यह महारक्षा कवच बनाया है। इस कवच का मुख्य उद्देश्य है कि जातक के जीवन में नकारात्मकता को दूर हटाओ और जातक के जीवन में खुशियां लेकर आओ। इसे ब्रह्मास्त्र कवच कहा जाता है। यह महारक्षा कवच जो भी धारण करता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है और उसके मनोरथ सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये महारक्षा कवच आपको जरूर मंगाना है, ये इस कलयुग में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और रक्षा कवच तो इतना आवश्यक होता है कि भगवान ने भी इसके महत्व को समझा, तो भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध से पहले हनुमान रक्षा कवच स्वयं लिखा और फिर उसका पाठ किया, ताकि उनके आसपास ऊर्जा का क्षेत्र बने जो उन्हें प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित रखे, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली था
अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत शक्तिशाली, तमाम तांत्रिक ऊर्जाओं का स्वामी। तो उससे बचने के लिए उसकी पता नहीं कौन सी नकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार हानि पहुंचाए, तो ये उन्होंने किया। तो रक्षा कवच कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है, अनजाने खतरों से आपको बचाता है। तो यह महारक्षा कवच आपके लिए वैसा ही कार्य करेगा, सिद्ध है, जागृत है, अभिमंत्रित है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय और काल पर आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करिए कि चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भोले बाबा को कच्चे दूध का अभिषेक कर दीजिए। एक बार कर देंगे उतने से ही काम चल जाएगा। दूसरा, अपनी माँ को किसी प्रकार का उपहार दे दीजिए, और माँ की उम्र और माँ समान स्त्रियों का भूलकर भी अपमान नहीं करना। ठीक है, कोई उकसाए भी तो मौन रहना, वहां से उठ के चले जाना, लेकिन अपमान नहीं करना। अब एक उपाय आपको बताते हैं जो देवी से जुड़ा हुआ है। माँ के जो भी स्वरूप, चाहे माँ काली हो, चाहे बगलामुखी हो, चाहे कोई भी हो, आपके आसपास यदि कोई मंदिर है माई का, तो आपको वहां जाना है और माई को पंचपुष्प की माला चढ़ानी है। पंचपुष्प की माला, वैसे तो पूजा पाठ सब अपना करिए, जो है ना, पंचोपचार से धूप दीप नैवेद्य आदि से आप करिए, लेकिन माला जो चढ़ानी है वह पंचपुष्प की माला चढ़ानी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कमल के आपको 3 पुष्प चाहिए, उसके बाद गुलाब के आपको 3 पुष्प चाहिए, फिर कनेर के आपको 3 पुष्प चाहिए, फिर गुड़हल के आपको 3 पुष्प चाहिए, और फिर अपराजिता के 3 पुष्प चाहिए। इस प्रकार आप 3-3 पुष्प को जोड़कर एक माला बनाइए। यह पंचपुष्प माला है, यह देवी को अत्यंत प्रिय है। देवी का कोई भी स्वरूप बना रहे, उन्हें आप ये माला चढ़ाइए, और उसके बाद यह माला जब आप चढ़ा दें देवी को, तो वहां पर बैठकर इस मंत्र का आप उच्चारण करिए। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ध्यान मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करिए, देवी आपके बुरे से बुरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगी। कौन से दिन से करना है ये काम, पहले मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद दिन का बताते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। साथ ही साथ आपको ये उपाय जो है वो किसी भी शनिवार के दिन से शुरू करके सोमवार के दिन से शुरू करके, शनिवार या सोमवार, और अगले शनिवार या सोमवार तक लगातार प्रतिदिन ये करना है। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे कैसे आपके जीवन में सौभाग्य का आगमन हो रहा है। ठीक है, चलिए इन उपायों को करिए, इन बातों को समझिए। कुछ अगर आपको और आगे का मार्गदर्शन चाहिए या कुंडली आकलन कराना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। जीवन के संपूर्ण सुख और शांति आपको 2 ही तरीकों से प्राप्त होती है। पहला, अपने ग्रहों का, अपने समय का ज्ञान रखिए। दूसरा, गुरु की शरणागत हो जाइए, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। जैसे कि अर्जुन को मिला जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को मिला जब उन्होंने चाणक्य को अपना गुरु बनाया। गुरु से सब कुछ है, क्योंकि सतमार्ग पर तो वही अपनी इच्छा शक्ति से आपको लेकर जाएंगे। चलिए, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। पूरे भाव और प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।